Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन. Different tastes. Jumper ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela, bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti." वो क्या होता है, जंपा जो रहती है झुम्पा, वो किचन की तरफ भागती है और उसकी माँ को कहते हुए बोलती है, पकड़ के बोलती है कि माँ मैं आज ये जो करेला है ये नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ और रोटी दो. माँ स्माइल्ड एंड सेड, "यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग." वो बोलती हैं, तुमने रोटी और जो शुगर है वो सुबह ही तो खाई थी. झूलन टेस्ट झुम्पा. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. फिर जो झूलन थी वो उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या तुम एक ही खाने से या एक ही टेस्ट से बोर नहीं हो जाती. झुम्पा replied quickly, "Do you get bored with licking imli, turmeric? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli. Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. क्या होता है, वो बोलती है कि जब झूलन झुम्पा को चिढ़ाती है तो झुम्पा बोलती है जल्दी से रिप्लाई में, क्या आप बोर नहीं हो जाती. दिन भर वो उस इमली को चाटते हुए, लिकिंग मीन्स होता है चाटना, और इमली को इंग्लिश में टर्मेरिन बोलते हैं. वो बोलती है, मैं शर्त लगा रही हूँ अभी आपके मुंह में पानी आ गया होगा सिर्फ इमली का नाम सुनते ही. तो फिर जो झूलन बोलती है, हाँ आ गया मेरे मुंह में पानी खट्टी इमली को सुन के, और मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद भी है, पर मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं कि सिर्फ मीठा. आई इवन ईट करेला. वो बोलती है, मैं तो करेला भी खाती हूँ. ये झूलन बोलती है और उसकी मम्मी की तरफ देखती है. फिर उसकी मम्मी और झूलन दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं. Julian said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what is it." Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. Julian होती है वो झुम्पा से बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं. इसमें तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपना माउथ खोलना होगा. मैं तुम्हारे मुंह में कुछ भी डालूंगी और तुमको बताना होगा कि मैंने क्या डाला. फिर झूलन जो है वो कुछ बूंदे लेती है किसकी, लेमन जूस की, एक स्पून में, और झुम्पा के मुंह में डाल देती है. तो झुम्पा बोलती है जल्दी से, खट्टा नींबू. उसका आंसर जल्दी से दे देती है. Julian then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what is it." फिर वो क्या लेती है, छोटे से पीस गुड़ का लेती है. उसकी मम्मी बोलती है, इसको क्रश कर लो, मीन्स इसको छोटा छोटा कर लो वरना वो समझ जाएगी कि ये क्या है. Julian crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. क्या होता है, पर फिर भी झुम्पा जो थी वो उसको पहचान लेती है. फिर वो लोग क्या करती हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ ऐसे गेम खेलती रहती हैं. और झुम्पा जो थी उसने जो फ्राइड फिश थी वो भी बता दी थी टेस्ट करने से पहले ही. झूलन सेड, "नाउ close your nose and tell me what is it." Jhumpa was confused. "It is a bit bitter, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful." Julian took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is." It Jhumpa laughed. "Yes, give me more." क्या होता है, वो बोलती है कि अब तुम अपनी नाक भी बंद करो. तो अब वो गेम कैसे खेल रही थी, उसकी आंख और नाक दोनों चीजें बंद थी. अब वो सिर्फ टेस्ट करके बताने वाली थी कि क्या है. क्या हुआ, जो झूलन थी उन्होंने झुम्पा को
करेला टेस्ट कराया तो वो बोलती है ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सॉल्टी भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है, मुझे एक और स्पून दो इसकी। तो झूलन एक और स्पून लेती है पके हुए करेले की और फिर उसकी आइस को खोलती है और फिर बोलती है हेयर इट इज, ईट, ये है, खाओ इसको। तो फिर झुम्पा हंसते हंसते बोलती है हाँ मुझे और दो। Discuss and write. Julian's mouth started watering when she heard the word Emily. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप एक साइड लिखेंगे थिंग्स और एक साइड आप लिखेंगे टेस्ट। तो फिर जैसे आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसका नेम थिंग्स में लिखेंगे एंड उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है चॉकलेट्स, टेस्ट में लिखा है स्वीट, आइसक्रीम, टेस्ट इज स्वीट, चिप्स सॉल्टी, पिकल्स सॉल्टी, स्पाइसी, लेमन सोर। आपको भी आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो भी आप लिख सकते हैं। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है या फिर डिफरेंट? आपको आपका आंसर देना है। आंसर इज टेस्टिंग ओनली वन टेस्ट मेक्स मी बोर्ड, सो आई लाइक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट्स। क्या होता है, एक ही चीज़ को टेस्ट करने में मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अच्छे लगते हैं। Julian put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? जो झूलन थी उनमें थोड़ी सी बूंदी डाली थी झुम्पा के माउथ में, क्या आपको लगता है कि आप उसको फिगर आउट कर लेंगे एक दो बूंद से कि वो क्या है? आंसर इज yes. With just a few drops of sour lemon juice we can make out the taste. एक दो बूंद या थोड़ी सी बूंद से ही हम लेमन जूस को फिगर आउट कर लेंगे कि ये लेमन का टेस्ट है। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ? क्या अगर कोई आपके मुंह में सौंफ रख दे, एनी सीड्स रख दे, एनी सीड्स मीन्स होता है सौंफ, रख दे तो आपकी टंग पे, तो क्या आप बता सकते हैं अपनी आंखें बंद करके कि वो क्या है? यस, इवन थो वी डोंट टेस्ट वी कैन टेल बाय इट्स स्मेल ऑल्सो, उसकी स्मेल से हम पहचान सकते हैं। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? जो झुम्पा थी उसने फिगर आउट कर लिया था फ्राइड फिश को। क्या आप पहचान सकते हैं ऐसी कुछ चीजें? आपको उनके नेम लिखने हैं जिनकी स्मेल से ही सिर्फ आप उन चीजों को पहचान सकें। आंसर इज झुम्पा कुड गेस द फ्राइड फिश ओनली बाय इट्स स्मेल। यस, आई कैन गेस मैनी थिंग्स बाय इट्स स्मेल विदाउट इवन सीइंग, लाइक एग ऑमलेट, फिश फ्राई, समोसास एटसेट्रा। जो झुम्पा थी उसने इजीली गैस कर लिया था स्मेल से फ्राइड फिश को। मैं भी गैस कर सकता हूँ कुछ चीज़ें बिना देखे उसको। वो चीज़ें क्या है? एग, ऑमलेट, फिश फ्राई, समोसा और बहुत सारी चीज़ें हैं। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो अपनी नाक बंद कर लो मेडिसिन लेने से पहले? तो ऐसा क्यों? आंसर इज यस, आई हैव बीन टोल्ड टू क्लोज द नोज एंड टेक द मेडिसिन, सिंस इफ वी डोंट लाइक द स्मेल ऑफ मेडिसिन वी मे नॉट टेक इट इन। क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की स्मेल अपन को नहीं पसंद आती तो अपन उस चीज़ को नहीं खाते। तो इसलिए अपन को लोग बोलते हैं या मुझे ऐसा बोला गया है कि अपनी आंखें बंद करो मेडिसिन खाने से पहले, क्योंकि हमें उसकी स्मेल नहीं पसंद, इसलिए शायद हम वो खाएं ही ना। नेक्स्ट इज close your eyes and tell. Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Julian did.
टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। क्या होता है, आपको भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स लेने हैं और यही जो सेम गेम उन लोगों ने खेला आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है और फिर बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स का टेस्ट कैसा था। हाउ डिड इट टेस्ट, वॉट वॉज द फूड आइटम, कैसा टेस्ट था उसका और वो फूड आइटम क्या था। आंसर इज द फूड आइटम टेकन वॉज चॉकलेट, इट टेस्टेड स्वीट। जो फूड आइटम था वो चॉकलेट था और वो बहुत ज्यादा मीठा था। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आप अपनी टंग पे किस पार्ट पे सबसे ज्यादा टेस्ट फील करते हैं, आपको ये आंसर बताना है। इन फ्रंट, सिंस वी पुट इट ऑन टंग फर्स्ट, जो फ्रंट पार्ट होता है उधर पे, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी टंग पे वहीं रखते हैं कुछ भी चीज। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है अपन को टंग के, अपन को वो लिखना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। One at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste here? Answer is no, we cannot taste like that with all together of different items. क्वेश्चन में आपको पूछा था आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स लेने हैं एक ही बार में और अपने मुंह में अलग अलग जगह पे उसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल टंग पे रखा आपने, फिर जो रूफ होती है आपके माउथ की, मीन्स टंग के ऊपर वाला पार्ट, और वो फिर लिप्स पे, ऐसे में आपको अलग अलग जगह अपना सामान रखना है खाने का और फिर आपको बताना है कि आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो आपने आंसर लिखा नहीं, एक बार में सभी चीजों का टेस्ट नहीं ले सकते। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। आपको एक साफ कपड़े से अपनी टंग साफ करनी है, पोंछनी है और फिर आपकी टंग ड्राई हो जाएगी। फिर आपको थोड़ी सी शक्कर और गुड़ लेना है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। फिर बताना है कि आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है। नो, आई कुड नॉट फील द टेस्ट सिंस देयर वाज नो सलाइवा ऑन द टंग। अपना जो सलाइवा होता है वो अपना टेस्ट लेने में किसी भी चीज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सलाइवा मीन्स जो अपना थूक होता है उसको बोलते हैं। तो अगर अपना ड्राई होगी अपनी टंग तो अपन किसी चीज का टेस्ट नहीं ले पाएंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द surface look, can you see any tiny bumps on the surface। आपको एक मिरर के सामने खड़ा होना है और अपनी टंग को बहुत पास से देखना है। क्या आप उसका सरफेस देख पा रहे हैं, कैसा है वो सरफेस, आपको ये बताना है अपने आंसर में। The surface of the tongue looks rough to see and yes, I can see tiny bumps on the surface। आपने जब अपनी टंग देखी बहुत पास से तो आपने क्या देखा, ये काफी ज्यादा रफ है, मीन्स प्लेन सरफेस नहीं है और आपको टाइनी बम्प्स भी दिख रहे होंगे सरफेस पे। If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? Tomato, onion, sauce, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. अगर आपको कोई बोले कि आंवला या कुकुम्बर का टेस्ट डिस्क्राइब करो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी एक्सप्लेन करने में। अब आपको यहाँ दिया है कि आप ये चीज़ों का टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे और आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सोचने हैं या फिर ऐसे खुद के वर्ड्स बनाने हैं उस टेस्ट को डिस्क्राइब करने में। तो आप आंसर में लिखेंगे फूड आइटम देन टेस्ट। तो फूड आइटम में आपने क्या लिखा, टोमेटो, फिर उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट एंड ज्यूसी विथ लिटिल सोर। अनियन, प्यूंजेंट, सॉफ्ट स्वीट विथ गुड स्मेल। गार्लिक, बिटर विथ pungent स्मेल।
यहाँ पे आपने फूड आइटम लिखा एंड उसके टेस्ट लिखे। अब when Jhumpa tasted some of the things she said she what do you think she may have eaten? और झुम्पा ने कुछ सामान ऐसा खाया कि उसके बाद वो शी का साउंड कर रही है। आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा? सो आंसर इज शी माइट हैव ईटन समथिंग स्पाइसी, मे बी अ चिली। उसने कुछ स्पाइसी आइटम खाया होगा या फिर चिली खा ली होगी। चिली मीन्स मिर्ची। Why don't you make sounds that describe some tastes? From your expression and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. आप अपने साउंड से डिस्क्राइब कर सकते हैं टेस्ट को, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू या साउंड के थ्रू बोलिए कि वो आपको बताएं कि आपने क्या खाया है। तो एक्सप्रेशन एंड साउंड्स, साउंड मेक बाय लिकिंग समथिंग। फूड में क्या आ जाएगा? जब आप किसी चीज को चाटते हैं तो पिकल। नेक्स्ट इज यम यम। फूड आइटम इज स्वीट आइटम्स, चॉकलेट, आइसक्रीम एटसेट्रा एंड स्लर्प, खीर और नूडल्स। आपको ये भी एक टेबल बना के करना है जिसमें पहले आप लिखेंगे एक्सप्रेशन एंड साउंड्स एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे फूड। अब आपको दिया है chew it well. What's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Put it in your mouth, chew 3 or 4 times and swallow it. Did the taste changes as you chewed it? आपको क्या दिया है? आपको ब्रेड का पीस लेना है या फिर एक रोटी का पीस लेना है या फिर आप राइस भी ले सकते हैं। आपको आपके माउथ में रखना है और फिर 2 से 3 बार उसको चबाना है और फिर उसको निगल लेना है। नेक्स्ट आपको फिर आंसर में बताना है कि जो चेंज था टेस्ट में, क्या वो आया जब आपने उसको चबाया तो आंसर में नो, द टेस्ट डिड नॉट चेंज, इट is the same even after chewing it for 4 or 5 times. आपने आंसर में लिखा टेस्ट चेंज नहीं हुआ उसको चबाने के बाद। नेक्स्ट इज नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? अब आपको क्या करना है? अनदर पीस लेना है रोटी का या राइस का और उसको 30 से 32 टाइम्स तक चबाना है और फिर बताना है क्या जो उसका टेस्ट था वो चेंज हुआ। यस, द टेस्ट चेंज्ड आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स, द फूड सीम्स टू बी स्वीट नाउ। अब क्या हुआ? आपका टेस्ट चेंज हुआ और जो टेस्ट था राइस का वो क्या हो गया? मीठा आने लगा। Has anyone at home told you to eat slowly and chew it well so that the food digestion properly? Why do you think they say that? क्या आपके घर में कभी किसी ने आपको कहा है कि खाना आराम से खाओ, उसको अच्छे से चबाओ, जिससे जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? Yes, my mother keeps telling me to eat slowly and chew properly. Maybe chewing properly helps me swallowing food and good for food to digest. मेरी मम्मी हमेशा कहती रहती हैं मुझसे कि आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ उसको। ऐसा इसलिए कि अगर हम चबाते अच्छे से हैं तो वो निगलने में भी आसानी होती है, गुटकने में भी आसानी होती है फूड को, और जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes takes place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? आपको इमेजिन करना है कि आप कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हैं जैसे कि बिही खा रहे हैं, तो किस टाइप के चेंजेस आते हैं जब आप उसको अपने माउथ में रखते हैं और फिर उसको बाइट करते हैं अपने मुंह से और फिर उसको चबाते हैं और फिर उसको जब गुटकते हैं। तो आपको ये अपना आंसर लिखना है। When I bite a guava, I feel a bit hard and little bitter.
but later when chewing it becomes soft and sweet. जब हम उसको खाते हैं, मतलब जब हमने गुआवा को बाइट किया, उस बड़े से गुआवा में से एक छोटा सा बाइट लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, हल्का सा कड़वा भी लगता है, बट थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है चबाने के बाद और मीठा लगने लगता है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? जो आपके मुंह में सलाइवा है वो क्या करता है? Saliva mixes the food and makes the food soft and digestible straight from the heart. जो सलाइवा है वो हमारे जो फूड है उसको अच्छे से मिक्स करता है डाइजेस्ट होने के लिए और सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? अब यहाँ पे आपको एक टास्क करना है। आपको आपके माउथ से आपको क्या लगता है आपका खाना कहाँ जाता होगा, आपको उसकी पिक्चर बनानी है और फिर देखना है कि आपका फ्रेंड ने जो पिक्चर बनाई और आपने जो पिक्चर बनाई वो सेम है क्या। तो आप क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे द फूड मस्ट बी गोइंग टू द स्टमक आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ। जो खाना है वो पेट में जाता है जब हम उसको अपने मुंह में रखते हैं, और सभी की पिक्चर सिमिलर हैं, तो आप लिखेंगे येस ऑल हैव सिमिलर पिक्चर्स। How do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. जब आप बहुत ज़्यादा भूख लगती है आपको, तो आप कैसे फील करते हैं, आपको वो डिस्क्राइब करना है। जैसे कभी कभी हम मजाक में नहीं कह देते हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं एक पूरा एलिफेंट भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। When I am very hungry, I feel dizzy and feel some tingling sensation in my stomach and wanting to eat immediately. जब मुझे भूख लगती है तो मुझे चक्कर जैसा फील होता है और पेट में कुछ गड़गड़ाहट बोलते हैं ना, जिसको अपन को पेट में भूख लगती है तो फिर अपन को गुड़गुड़ होती है, उसको बोल सकते हैं, ऐसा फील होता है और तुरंत खाना खाने का मन करता है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है आप हंग्री हो? व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ग टू ईट समथिंग आई विल गेट टू नो दैट आई एम हंग्री। जब मुझे बहुत जोर से इच्छा होती है कुछ खाना खाने की तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे भूख लगी है। थिंक वॉट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे? इफ आई डोंट ईट फॉर 2 days आई मे फील टायर्ड एंड फॉल सिक। अगर मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊं, या और क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करेंगे। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन तक पानी ना पिए? आपको क्या लगता है जो पानी आप पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? नो, आई कांट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. The water we drink goes to all the parts of the body where all the metabolic activities take place. Some water comes out of our body in the form of sweat and urine. हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर हम 2 दिन तक पानी नहीं पिएंगे, और जो अपन पानी पीते हैं वो सभी पार्ट्स में जाता है बॉडी के, जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे साइंस में। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे ये सारा पानी जाता है, और जो वाटर है वो कहाँ से बाहर निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो पानी है वो अपनी बॉडी को ज़रूरत है वो बॉडी ले लेती है, और कुछ पानी कैसे बाहर निकलता है, आपके पसीना आता है तो वो भी आपका पानी होता है बॉडी से निकलने वाला, या फिर यूरिन के थ्रू निकलता है। डू यू रिमेम्बर? अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ बच्चों की पिक्चर दी हुई है।
तो यहाँ पे वो बच्चे क्या अपना अपना एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है। When I am hungry, my head aches. जब ये गर्ल है वो बोलती है जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरा सर दुखता है। ये जो बॉय है वो बोल रहा है आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री। वो बोल रहा है जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। बॉय बोलता है जब मैं हंग्री होता हूँ तो मेरा सर दुखता है और क्या होता है मैं थका फील करता हूँ। ये जो डॉग है वो बोलता है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। वो बोलता है मैं रोता भी हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो। ये जो गर्ल है ये बोलती है व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज। ये गर्ल अपनी सिस्टर के बारे में बोल रही है कि अगर वो उसको भूख लगती है तो वो रोने लगती है। Neetu was giving a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. क्या होता है जो नीतू होती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। पूरे दिन से वो क्या कर रही होती है वॉमिटिंग कर रही होती है और उसको लूज मोशंस हो रहे होते हैं। तो वो कुछ भी खाती है तो वो क्या वॉमिटिंग में निकल जाता है। तो उसके पापा ने उसको शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दिया और शाम तक क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी और उसको चक्कर आने लगे। When she got up to the doctor, she fainted. और जब तक वो डॉक्टर के पास गई तब तक वो क्या हो चुकी थी बेहोश हो चुकी थी। her father had to carry her to the doctor. फिर उसके पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि हमें इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। She need to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? नीतू ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि जब नर्स थी उन्होंने बोला कि नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी। तो वो कंफ्यूज हो गई कि स्कूल में जब गेम्स पीरियड में मैम सबको ग्लूकोज ड्रिंक देती थी पर ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड it has become very weak. The glucose drip will give some strength quickly even without eating. डॉक्टर आंटी उसको बताती हैं कि जो तुम्हारा पेट है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, तुम्हारी बॉडी जो है वो किसी फूड और वाटर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। तो अब तुम्हें ग्लूकोज ड्रिप देंगे, उससे तुम्हारा जो स्टमक है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जल्दी से कुछ खाए बिना। Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? अपने क्लास 4th में सोल्यूशन बनाना सीखा था। नीतू के पापा ने भी उसको ये सोल्यूशन दिया। आपको क्या लगता है ये सोल्यूशन क्यों दिया जाता है? A solution of sugar and salt is given to a person who is suffering from vomiting and loose motion so that it can be controlled from further dehydrating. ये इसलिए दिया जाता है उन लोगों को जो लोग वॉमिटिंग और लूज मोशन से सफ़र कर रहे हैं, जिससे जो उनकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो सके। हाइड्रेट हो सके मीन्स क्योंकि बॉडी में हाइड्रेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है और हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहनी चाहिए। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? क्या आपने ये जो ग्लूकोज वर्ड है वो सुना है या आपने कहीं लिखा देखा है उसको? तो आपको बताना है येस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज रिटन ऑन द ग्लूकोज पैकेट एंड हैव सीन इट ऑन टीवी इन एडवर्टाइजमेंट्स। मैंने ये ग्लूकोज के पैकेट पर देखा है वर्ड और कभी कभी टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उनमें भी।
हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स। क्या आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है, अपने फ्रेंड्स को उसका टेस्ट बताइए। येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट वेरी स्वीट टी। ये जो है ग्लूकोज मैंने टेस्ट किया, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। Have you or anyone in your family been given a glucose drip when in by, tell the class about it। आपकी फैमिली में से कभी किसी को ड्रिप लगी है ग्लूकोज की, तो उस पर्सन को क्यों लगी है और कब लगी है, आपको ये अपनी क्लास में बताना है। आंसर इज यस, अ मेंबर इन माई फैमिली was given glucose drips when that person was hospitalized due to sickness। Doctor suggested to give glucose so that they can recover faster। मेरे एक फैमिली मेंबर हैं जिनको ग्लूकोज ड्रिप लगी थी जब वो बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उनको। डॉक्टर ने बोला उनको ग्लूकोज ड्रिप दो जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey। Why do you think she did this? नीतू की टीचर उन लोगों को बोलती थी सभी गर्ल्स को कि हॉकी खेलने में कि ग्लूकोज पियो, तो आपको क्या लगता है क्यों बोलती होंगी वो ऐसा। सो आंसर इज नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey because it would boost the energy level in the body। जो ग्लूकोज है वो हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए टीचर ऐसा बोलती होंगी। Look at the Neetu's picture and describe what is happening। How is the glucose drip being given। जो पिक्चर है उसमें देख के आपको ये बताना है कि आपने क्या देखा और ये भी बताना है कि जो ड्रिप है वो उसको कैसे दी जा रही है और ग्लूकोज कैसे सप्लाई हो रहा है उसकी बॉडी में। So answer is in the picture, we can see that Neetu is given glucose drip। The glucose is given in bottle with a tube and needle attached to the bottle which supplies glucose to the body। एक निडल है बॉटल में और एक ट्यूब है जिसके थ्रू ग्लूकोज अपनी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, सॉरी नीतू की बॉडी में सप्लाई हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दिया है मार्टिन्स विंडो। इस पोयम में आपको दिया है हियर इज एन ओल्ड स्टोरी इट सीम्स सो फनी देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक इट ब्लड अ लॉट द wound slowly healed and was recovered by skin but the holes were still there you could peep right in। Oh, what a chance for the doctors to study what happens to the food inside the body। The story seems odd but it is really true। The secret of Martin's stomach helped us all, me and you। क्या होता है, एक मार्टिन रहते हैं जो कि आर्मी में रहते हैं, उनकी टमी में क्या होता है, एक होल होता है जिसको विंडो भी बोल रहे हैं वो लोग। तो वो गलती से क्या होता है, उनको कोई शॉट मीन्स उनको गोली लग जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। फिर उनका जो घाव था वो धीरे धीरे बढ़ता है पर जो उनका घाव था वो एक विंडो जैसा दिखने लगा। ये वो बोल रहे हैं कितना अच्छा चांस है डॉक्टर के पास स्टडी करने का कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ से जाता है, तो वो उस विंडो से देख सकते हैं, हम उस विंडो के अंदर झांक भी सकते हैं। और ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रही है बट ये स्टोरी ट्रू स्टोरी है। तो अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी है तो इसको आप रीड करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो विंडो है ये एक्चुअली क्या है, तो आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट आपको दिया है गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स थे रश्मि और कैलाश, तो अब अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। रश्मि जो थी वो 5 इयर्स की थी, वो 3 साल जैसी दिखती थी और वो काफ़ी ज़्यादा उसके आर्म्स क्या थे, पतले पतले थे, लेग्स भी बहुत ज़्यादा पतले थे और उसकी जो कमर थी वो एक कैसी स्टिक जैसी लगती थी, बिल्कुल लकड़ी जैसी। और वो बहुत जल्दी क्या पड़ती थी, बीमार पड़ती थी, मीन्स हमेशा वो बीमार सी रहती थी और वो क्या बहुत जल्दी थक जाती थी और स्कूल भी हमेशा रेगुलरली नहीं जा पाती थी।
शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खेल सके। फूड, शी इज लकी इफ शी कैन ईट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। वो क्या, अगर ऐसा दिया है, वो लकी होगी अगर उसको दिन में एक रोटी भी मिल जाए खाने के लिए, या थोड़ा सा चावल भी पूरे दिन में खाने के लिए मिल जाए। अब यहाँ पे कैलाश दिया हुआ है जो कि क्या 7 इयर्स का है, और वो उसकी एज से काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी है और वो काफी ज्यादा मोटा भी है। उसको उसके लेग्स में पेन रहता है और वो काफी ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि अब वो इतना मोटा है, उसकी बॉडी इतना काम नहीं कर पाती है। He goes to school by bus and spends many hours watching TV, और वो स्कूल कैसे जाता है, स्कूल बस से जाता है और अपना जो टाइम है वो टीवी देखने में बिताता है। बहुत टाइम वो टीवी देखता है। और वो खाने में क्या खाता है, He does not like to eat to home cooked food like दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसको घर का खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर का खाना खाता है। चिप्स, बर्गर, पिज्जा, यही चीजें वो खाता है। Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them, there is only one treatment for both of your प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। अपर्णा दोनों का हाइट और वेट मेजर करती है और उनसे बोलती है आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है आपके ट्रीटमेंट का या आपकी प्रॉब्लम का, कि आप प्रॉपर खाना खाएं। Why do you think रश्मि could eat only one roti in the whole day? जो रश्मि थी वो एक ही रोटी क्यों खा सकती थी पूरे दिन में? रश्मि could eat only one roti in a whole day since she was from a poor family. She could not afford to buy, so she had only one roti. रश्मि पुअर फैमिली से थी, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी ज़्यादा, इसलिए वो एक ही रोटी खा सकती थी दिन में। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होंगे? नो, कैलाश डज नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ही हैज अ फैट एंड फ्लैबी बॉडी विच शोज दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल एक्टिविटीज। उसको वो जो कैलाश था उसको स्पोर्ट्स और गेम नहीं पसंद थे। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो उसको देख के लगता था कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड नहीं है। What do you understand by proper food? Proper food से आप क्या समझते हैं? A good diet which includes good amount of nutritious food, proteins which is needed for the body to function properly. जो प्रॉपर फूड होता है वो गुड डाइट होती है जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। Why do you think that the food of रश्मि and कैलाश was not proper? आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो कैलाश और रश्मि है उनका फूड प्रॉपर नहीं है? While Rashmi is not getting adequate quantity of food, where Kailash is having junk food like chips, pizza, burgers, etc., which is very harmful for the body. Hence, we can say that the food intake is not proper. जो रश्मि थी उसको प्रॉपर क्वांटिटी में फूड मिलता ही नहीं था, और जो कैलाश था वो जंक फूड खाता था जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है, इसलिए दोनों प्रॉपर फूड नहीं ले रहे थे। अब आपको यहाँ पर दिया है फाइंड आउट, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट, आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दादा दादी से इनसे पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे तो क्या काम करते थे वो और क्या खाना खाते थे, और फिर आपको ये सोचना है, आपके बारे में लिखना है कि आप क्या खाना खाते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, और फिर आपकी जो एक्टिविटीज हैं और आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिविटीज हैं और जो खाना है आप लोग खाते हो वो क्या डिफरेंस है उसमें, ये आपको करना है। प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। यू हैव read about 2 children. One is Kailash who does not like home food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi.
आपने यहाँ दो बच्चों के बारे में पढ़ा, एक कैलाश जिसको घर का खाना पसंद नहीं है और दूसरा रश्मि जिसको खाना मिलता ही नहीं है। ऐसे हमारे देश के आधे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, वो रश्मि जैसे हैं। They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill, in poor health, but it is the right of every children to get proper food. उन लोगों को इतना प्रॉपर खाना नहीं मिलता है जितना उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, जितना वो प्रॉपर ग्रो करें उसके लिए। तो इसलिए ये बच्चे क्या बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वीक रहते हैं, पर सभी बच्चों का ये राइट है कि उनको प्रॉपर फूड मिले। गोमती is 30 years old. Gomti work in the fields of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little. So little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. Gomti's children are weak with hunger and always sick. Few years ago her husband died of hunger. गोमती है जो कि एक रिच फार्मर के खेतों में काम करती है, उसको इतना से पैसे मिलते हैं उस काम करने के कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पिला भी नहीं सकती। और कभी कभी तो क्या होता है, उसके पास वर्क भी नहीं होता और उसके घर में उसके जो बच्चे हैं वो भूख के कारण बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। और कुछ साल पहले उसका जो हस्बैंड था वो भी भूख के कारण मर गया। मोस्ट राइस ग्रोज इन Kalandi district. Rice is even sent to other states from here. Many times the rice that keeps lying in the godowns gets spoiled. In the same Kalandi there are many poor people like Gomti. Why do people die of hunger in such a place? क्या बता रहे हैं वो अपन को यहाँ पे कि ये जो खलांडी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस जो है उगा जाता है या उगाया जाता है और यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी भेजा जाता है। पर फिर भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, गोमती जैसे जो कि पुअर हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, जो गोडाउन्स होती हैं उनमें राइस पड़ा पड़ा खराब हो जाता है और ये जो लोग हैं ये भूखे ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जहाँ पे इतना सारा राइस ग्रो हो रहा है उस जगह पे भी लोग भूखे मर रहे हैं, तो इतनी सारी जो वेस्ट हो रहा है इससे बेटर है ये उनको मिल जाए। आपको इसके बारे में लिखना है। Do you know any child who does not get enough to eat in the whole day? What are the reasons for this? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको दिन भर में बहुत थोड़ा सा खाना मिलता हो और ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है? Yes, I know few children who does not get enough food to eat in the whole day. They are from a poor family who cannot afford for a proper meal. मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पर वो लोग पुअर हैं इसलिए वो लोग प्रॉपर मील नहीं ले पाते। Have you ever seen a godown where a lot of grains has been stored? Where क्या आपने ऐसी कोई गोडाउन देखी है जहाँ पे बहुत सारा जो ग्रेन्स है वो स्टोर किया गया हो? आंसर इज यस, आई हैव सीन अ गोडाउन विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ ग्रेन्स इन अ मार्केट। मैंने ऐसी गोडाउन्स देखी हैं मार्केट में जो बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करती हैं। Why can you not taste food proper when you have cold? जब आपको कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो आप जो फूड रहता है उसको प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? आपको इसका आंसर लिखना है। When we are down with the cold, our nose gets blocked where we cannot sense the smell or taste, hence we cannot taste food properly. जब हमें कोल्ड होता है तो हमारी जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, इसी कारण हम टेस्ट नहीं कर पाते खाने को और उसकी स्मेल भी नहीं ले पाते और उसको अच्छे से टेस्ट भी नहीं कर पाते। इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट? अगर हम कहें कि जो अपनी डाइजेशन होती है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है।
We know that there exist salivary glands in the mouth. Saliva contains digestive enzymes. These enzymes help in breaking complex sugar to simple sugars. Hence, we can say that digestion begins in the mouth. यहाँ पे अपन ने आंसर में लिखा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं अपने माउथ में, वो क्या कंटेन करते हैं? सलाइवा रहता है उनमें, और जो सलाइवा रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रखता है। उसमें रहते हैं सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करने में सिंपल शुगर में। इसी कारण जो डाइजेशन है वो अपना मुंह से ही शुरू होता है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।